अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तुलबा, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको कामयाब करे, आमीन सुम्मा आमीन। अज़ीज़ तुलबा, आज की जो वीडियो है उसमें हमने डिस्कस करना है 1429 कोड 5405 कोड बिज़नेस मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 की एग्जाम्पल नंबर 19 और 20। दो एग्जाम्पल्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और दोनों एग्जाम्पल्स में आपने डिफरेंस याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन किस तरह से और भी पूछा जा सकता है ये भी आपके माइंड में होना चाहिए कि उस क्वेश्चन में किस तरह से पूछेंगे और आपने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए, सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 19 है, उसमें वो कहता है कि हमारे पास डेक ऑफ कार्ड्स 52 हैं। मैंने सारी स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं लिखी, जस्ट मैंने बताना है कि डेक ऑफ कार्ड्स हमारे पास 52 होते हैं। उसमें से हमने सेलेक्ट इज कार्ड रेड, तो हमने एक कार्ड सेलेक्ट करना है और वो कौन सा हो, रेड का हो। ठीक है, हमने कार्ड जो ना वो सेलेक्ट किया, दैट इज़ रेड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज़ किंग ऑफ हार्ट। हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि वो जो कार्ड है वो किंग ऑफ हार्ट है। आपको पता होना चाहिए कि हार्ट के जो पत्ते हैं वो काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन उसमें से एक पत्ता, एक कार्ड ऐसा होता है जिसमें जो हार्ट है वो बड़ा बड़ा होता है, उसका साइज बड़ा होता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं किंग ऑफ हार्ट। ओके, अब ये जो किंग ऑफ हार्ट है वो कहता है कि हमने प्रोबेबिलिटी इसकी फाइंड आउट करनी है कि हम जो कार्ड निकाले हैं वो किंग ऑफ हार्ट होना चाहिए। गिवन दैट इज़ रेड, यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गिवन दैट इज़ रेड, ये गिवन दैट का मतलब ये है कि यहाँ पे हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज़ करनी है। कौन सी यूज़ करनी है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का हमारे पास जो रूल है वो 9th है, 9वां रूल है, उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। हाँ, अगर यहाँ पे वो कहता ना कि गिवन दैट की जगह पे अगर वो कह देता कि विदाउट रिप्लेसमेंट, यहाँ पे पूरी एग्जाम्पल में किसी भी जगह पे विदाउट रिप्लेसमेंट का जिक्र नहीं है, इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है। तो इन दोनों में डिफरेंस याद रखना है। आप क्वेश्चन कोई भी आ जाए, जब उसमें पूछा जाए कि विदाउट रिप्लेसमेंट, तो आपके माइंड में हो कि हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। और क्वेश्चन कोई भी आ जाए, अगर लिखा हो गिवन दैट इज़ रेड, तो आपके माइंड में होना चाहिए कि हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो ये दो चीज़ें, ये पॉइंट आपने माइंड में रखने हैं, इसके अलावा आपको नहीं पता चलेगा। ये आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ गिवन दैट इज़ रेड, तो हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज़ करेंगे, रूल नंबर 9। ठीक है, तो 9वां रूल यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 9वां रूल ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ हार्ट, ये हमने फाइंड आउट करना है। किंग ऑफ हार्ट, नीचे आएगा हमारे पास रेड। ये इसका मतलब ये होता है कि जो रेड है ये हमने पत्ता निकाला है और उसके बाद हमने ये किंग ऑफ हार्ट का निकाला है। उसके बाद हमारे पास ये कंडीशन अप्लाई हुई है, पहले हमने ये वाला निकाला है। ठीक है, पहले हमारे माइंड में ये होगा कि हमने रेड वाला निकालना है, बाद में हमने ये कंडीशन लगाई है कि वो जो कार्ड होगा वो किंग ऑफ हार्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे कंडीशन हमारे पास अप्लाई हो गया है। एक हमने रेड कार्ड निकाला है और जो रेड निकाला है उसी से हमने एक और प्रोबेबिलिटी भी निकालनी है कि वो जो कार्ड है वो किंग ऑफ हार्ट भी हो। ठीक है, किंग ऑफ हार्ट भी हो सकता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने किंग ऑफ हार्ट इंटरसेक्शन रेड, ठीक है, और नीचे आपने लिखना है रेड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमने जो कार्ड निकाला है वो किंग का भी हो रेड का भी हो, वो सिर्फ एक ही कार्ड हो सकता है। कितने हो सकते हैं? एक ही कार्ड हो सकता है कि वो रेड भी हो सकता है और या फिर किंग ऑफ हार्ट भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक होगा। यहाँ पे इसलिए इंटरसेक्शन लगाया गया है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमने किंग ऑफ हार्ट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है और रेड की कैसे निकालनी है। ठीक है, तो रेड की और किंग की ये आप लोगों को पता होना चाहिए। हमारे पास टोटल कार्ड होते हैं 52, उसमें से 26 हमारे पास ब्लैक होते हैं, 26 ही हमारे पास रेड होते हैं। ठीक है,
कितने 26 ही हमारे पास ब्लैक और 26 ही हमारे पास रेड होते हैं। और किंग ऑफ हार्ट कितने होते हैं, सिर्फ एक ही कार्ड होता है, ठीक है। तो मैं दोनों की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करूँगा, फिर इस फार्मूले हम वो वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो पहले हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ हार्ट, ये यहाँ पे मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, किंग ऑफ हार्ट इंटरसेक्शन रेड। तो आप लोगों को पता है कि जो किंग ऑफ हार्ट है वो हमारे पास एक ही पत्ता हो सकता है, एक ही कार्ड हो सकता है टोटल 52 में से। ये किंग की हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई है। उसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड की, और आप लोगों को पता है कि हमारे पास टोटल रेड के पत्ते कितने होते हैं 26 आउट ऑफ 52, ये इसकी आ गई है। अब यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर लेनी है जस्ट, ठीक है। तो किंग की हमने निकाली है 1/52 और रेड की हमने निकाली है 26/52। तो इसको ये वाला जो नीचे वाली वैल्यू है इसको आपने ऊपर लेकर आना है। ये तो आ गया 1/52, 1/52 मैंने ये लिख लिया। और जब इसको हम ऊपर लेकर आएंगे तो ये वाला जो है ये हमने ख़त्म कर देना है, ठीक है। ये जो डिवीजन की अलामत है ये हमने ख़त्म कर देनी है। ये 52 ऊपर आ जाएगा, 26 ये नीचे आ जाएगा, तो ये कट जाएंगे, हमारे पास रह जाएगा 1/26। दैट इज़ आंसर। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। बस ये अपने माइंड में याद रखना है कि ये फार्मूला आपने उस वक्त ही यूज़ करना है जब हमारे पास ये कंडीशन गिवन हो, गिवन दैट लिखा होगा आपके पास, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल नंबर करते हैं 20। एग्जाम्पल नंबर 20 में देखिएगा उसमें दिया हुआ है कि फाइंड द ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी, फाइंड द ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी। ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है ऑफ सेलेक्टिंग 2 एसेस। हमने क्या करना है, 2 एसेस, 2 यक्के हमने कार्ड में से सिलेक्ट करने हैं इन अ रो फ्रॉम अ डेक विदाउट रिप्लेसमेंट। एक डेक में से, डेक ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं 52 होते हैं ना, उसमें से हमने 2 एसेस सिलेक्ट करने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट कार्ड। जो हमने फर्स्ट कार्ड निकाला है उसको वापस नहीं रखना, इसको कहते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, ओके। तो ये फर्स्ट कार्ड हमारे पास आ गया। दूसरा कार्ड हमने जस्ट निकालने ही 2 हैं, तो इसलिए यहाँ पे दूसरे का जिक्र नहीं है, जस्ट पहले का बताया हुआ कि फर्स्ट कार्ड को हमने रिप्लेस नहीं करना। तो यहाँ पे आपने लिखना है सॉल्यूशन में लेट A1 be an event that first card is, यहाँ पे हमने कौन से कार्ड सेलेक्ट करने हैं एसेस के, तो यहाँ पे एस का। इसी तरीके से A2 be an event that the second card is एस, दूसरा भी एस ही हो विदाउट रिप्लेसमेंट। तो जब हमारे पास विदाउट रिप्लेसमेंट आ जाए तो उस वक्त आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी, और ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी को हम यूँ लिखते हैं A1 इंटरसेक्शन A2। बिल्कुल सेम वैसे ही लिखेंगे जिस तरह से हमने एग्जाम्पल नंबर 19 में लिखा था, वैसे ही लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2। लेकिन फार्मूले में डिफरेंस ये आएगा, पहले आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है A2 की, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, और नीचे आपने लिखना है A1। ये क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है कि जो A2 इवेंट है ये बाद में हुआ है, पहले कौन सा हुआ है A1 हुआ है। या इसका दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि हमने एक पहला यक्का हमने निकाल लिया है, एक यक्का हमने निकाल लिया, फिर उसके बाद हमने दूसरा निकालना है, इसका मतलब यूँ कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है A1 की, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1। अब दोनों की वैल्यूज़ पुट कर लेनी है। आप लोगों को पता है कि जो यक्के होते हैं वो टोटल कितने होते हैं 4 होते हैं आउट ऑफ 52। टोटल 52 पत्तों में से 4 पत्ते यक्कों के होते हैं, ठीक है। टोटल 52 कार्ड में से जो 4 हैं वो हमारे पास एसिस के होते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक कार्ड ऑलरेडी निकाल लिया है, 52 में से एक निकाल देंगे, बाकी 51 रह जाएंगे। और ये क्या दिए हुए हैं, ये हमारे पास यक्के दिए हुए हैं
एसिस दिए हुए हैं और हमने पहला कार्ड कौन सा निकाला है, एसिस का निकाला ना, तो इसका मतलब क्या होगा 4 की जगह पे अब हमारे पास 3 रह जाएंगी। अब इनको आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, ओके, या कैंसिल कर लेना है। 4 1 4, 4 1 4, 4 3 12, ओके। उसके बाद इसी तरीके से 3 1 3, 3 1 3, 3 7 21, ऊपर क्या रह जाएगा 1, ऊपर 1 रह जाएगा और 17 को 13 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो 17 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 221, ठीक है। आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं, 4 ज़रब 3 12, 12 बटा 51 को 52 से ज़रब कर दी तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है 2652, 2652। ये भी आंसर ठीक है और ये भी ठीक है, जो आप लोगों ने करना हो वो कर लीजिएगा, ठीक है। तो कैंसिल करके लिखना हो तो भी आप इस तरह से लिख सकते हैं और डायरेक्ट आपने इनको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो भी ये आंसर भी आ सकता है और ये भी आ सकता है, दोनों करेक्ट हैं। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।